गाथा ही की जाए संस्कृत में। और फिर गाथा का क्या है, भावार्थ है, भावार्थ की है, और भावार्थ की नहीं, भावार्थ नहीं, सॉरी, ठीक है, भाषा में। अब भाषा के इसमें पूरे में भावार्थ क्या है, तो इसकी क्या है, तो छावा ने कितना काम किए, दो। एक तो सबको काय मिल रहा हिंदी में, और भाव लिखा, और आचार्य रामचंद्र जी क्या किया, कुंदकुंद आचार्य ने क्या किया, और पांचवा पंडित आया चौथा, उसने क्या किया कि संस्कृत की शक्ति नहीं, प्राकृतिक क्यों नहीं बोले आप, इसे दो पंडित लगे हैं और दो आचार्य लगे हैं, ऐसा समझाओ। तो एक आचार्य तो मूल गाथाकार है, आज से 2000 वर्ष पहले, उसके 1000 वर्ष बाद एक दूसरे आचार्य ग्रंथ में लाइए अमितचंद देव। तो अमितचंद देव ने उनकी जो गाथाएं थी उनकी टीका की। तो टीका में दो तरह से की, एक तो प्राकृतिक की संस्कृत की, और एक जो प्राकृतिक में शब्द थे जितने भी सब शब्दों क्या की टीका की, जिसका काम हो गया। ठीक, अब 500 वर्ष बाद आज से, हाँ, कौन मिले, पंडित साहब छावा जी। छावा जी ने क्या किया कि जो संस्कृत की टीका की थी उसकी में भाषा बन गया, वो चलती थी, राजस्थान में चलती थी, उसको दिया। और एक काम और किया कि उन्होंने पूरी चर्चा का भाव लिखा। ठीक, अब एक पंडित हो रहा है, हाँ, उस पंडित को क्या किया कि जो गाथाएं थी किसमें प्राकृत में, उनकी हिंदी कर। अब एक बता दें आपको, कोई चीज गाथे, हाँ, जितना देखिएगा उसमें क्या क्या है, अब देखो पेज नंबर 5 और आगे बढ़, आगे पीछे नहीं आ रही, आगे से और जा रही है, मिल गया। तो किसी ने काले में लिखी हो, किसी हरे में लिखी है, तो क्या है, ऊपर क्या लगा है, इसके ऊपर बिल्कुल। अब मूल सूत्र का श्रीमद भगवत गुण त्यागार देव ग्रंथ के प्राण में मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये कैसे लिखा है कि ये लिखा है आचार्य अमितचंद्र, ऊपर संस्कृत लिखी हुई है, तो ये समझेगा। अब क्या आई, अब क्या बोलो, अब गाथा आई, तो गाथा कैसे लिखी है, कुछ गुण चाहिए। ठीक, अब नीचे क्या आई, गाथा नहीं है ना, तो गाथा कैसे किया, अब नहीं देगा कि अन्य चंद्र नहीं किया है, ये किया छावा जी ने, तो किसमें हिंदी आई है, इसमें क्या आई है, गाथा भी मेरे बात कर रहे हैं। गाथा देखो संस्कृत शब्द भी आया है, पढ़ाई क्या है, हिंदी आई है। तो ये आचार अमितचंद्र की नहीं है, आचार अमितचंद्र जी तो है संस्कृत, जो अपनी क्या, हाँ, नहीं अमितचंद्र, छावा जी तो हिंदी की है। अब देखो, अब दूसरे पेज जाओ, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, एक तो संस्कृत मिल रही है आपको, और क्या मिल रही है, टीका कायगी, संस्कृत की टीका है उसकी हिंदी, ऐसे बोलो। तो जी किसने किया, तो जो संस्कृत की टीका है काले शब्द, उसमें देखो काले शब्द हैं, तो काले शब्द हैं
कि 1000 वर्ष आचार हमसे नहीं किए। ठीक, अभी क्या जाओ आओ, तो अब क्या वो पूजा की नहीं, और आगे आओ नीचे आएगा, फिर आप नीचे बाबा किसने किया? तो जैन साहब ने क्या किया? क्या किया बोलो? पूजा हिंदी की बहुत बढ़िया। कब 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 है? संस्कृत की प्राकृतिक की तो हिंदी हुई नहीं बल्कि हाँ, अभी समझ नहीं आया। आया बोला क्या 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 होता था? शाबाश, शाबाश। हिंदी है भावा, आज से 100 वर्ष पहले प्राकृतिक भाषा है, उसकी सीधी हिंदी लगी है? हाँ, और बता आपको कि जो अब नैनी चंद की है, नैनी जबरत रहेंगे तो नैनी चंद नहीं की नहीं, वहाँ एक पंडित है, कहाँ सुन रहे हैं, क्या नाम उनका? हिम्मत भाई ऐसा है, उनने उस प्राकृतिक की गुजराती में की है, तो उस गुजराती से हिंदी में बोले। हाँ, तुम फैलाओ मत। हाँ, फैलाओ मत, समेटो। हाँ, तुम फैला नहीं पालते हैं। तो समझ आया? बोलो क्या बहुत बढ़िया। चलो, उसके सवाल उसके लिए किसके यहाँ से क्या हुआ? तो इतना मैं क्यों लगा? और बताओ आपको कि इसमें जो हिंदी है इसकी गाथाओं की, उसमें फर्क है। हाँ, जो उन्होंने की है तुम्हारे जैसा स्थान है वो की है गुजराती में, और गुजराती जो हिंदी हुई है वो ठीक हुई है। और लोगों ने भी लिखी थी, और लोगों ने भी की है, और कुछ जानने में की है, सही नहीं है वो। क्या कहे? हाँ, जो वहाँ लिखी है सही है। हेलो हेलो, नहीं लगाओ।
तो ज्ञान मात्र का मतलब ये है और ज्ञान ज्ञान जानना ज्ञान और ज्ञान मात्र जमीन और आसमान बनता है। हाँ भाई अपना फोन चेक कर लो, लाइन काट कर देंगे यहाँ से। तो सीधा सीधा क्या अगर ज्ञान लगाओ तो क्या हो जाएगा। तो आजकल हमसे कहा है कि ये ज्ञान मात्र है। क्या ये नहीं ज्ञान नहीं होता है ना क्या ज्ञान मात्र। तो ज्ञान मात्र का मतलब बहुत गंभीर होता है कि ज्ञान में क्या गंभीर होता है कि आत्मा एक द्रव्य है नहीं है द्रव्य है और द्रव्य की आकृति है। द्रव्य क्या है आकृति है और आकृति लोगों है। जैसे वृत्ति है तो वृत्ति द्रव्य है और वृत्ति है उसकी आकृति है और फिर आकृति में तो ऐसे भगवान क्या है एक द्रव्य है द्रव्य क्या है आकृति क्या है और आकृति में तो वो कहते हैं कि द्रव्य है द्रव्य की आकृति है और आकृति में गुण है और गुणों में वही भाव है इसमें धर्म नहीं है। आप सुन तो करें आपको जो प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो सुनो जैसे इमरती है तो इमरती क्या है आकृति है क्या करती बोलो इमरती की गोल है ऐसी ऐसी बनाकर और जलेबी क्या ऐसे बना देता है। तो तुम इमरती को कैसे पहचानो जलेबी कैसे पहचानोगे। ठीक है तो ऐसे ही भगवान की क्या आकृति है। हाँ और उस आकृति में गुण नहीं है उसमें गुण कितने हैं अनंत गुण है और एक उसमें धर्म भी है किसमें आकृति में अर्थात द्रव्य में। तो द्रव्य में क्या आ गया गुण आ गए गुणों की आकृति आ गई और हाँ हाँ तो कहते हैं इन सब में जो प्राप्त हो उसका नाम ज्ञान मात्र है। हाँ आपसी में क्या मिले ज्ञान और धर्म में क्या मिले ज्ञान और गुणों में क्या मिले तो उसका नाम ज्ञान मात्र है। चलिए हम क्या समझते ज्ञान है जब ज्ञानी सिद्धि करते हैं तो हम लोग ज्ञानमान है। तो आपने कहा बताओ ज्ञानमान सिद्ध करो। आपने हमसे कहा कि आप ज्ञानवान हो तो सिद्ध करो। तो हम तुम्हें ही जान रहे हो। हमने कहा हम आपको जान रहे तो आपने कहा तुम जान रहे हो तो सिद्ध में ज्ञान सिद्ध हो रहा है कि जो जानने वाला पर सिद्ध हो रहा है। सही तो ज्ञान का सिद्ध क्यों हुआ। तो वेद में कहाँ से हुआ तो कहे ज्ञान मात्र जब सिद्ध होगा जब ज्ञान मात्र सिद्ध होगा तो उसका द्रव्य जानने वाला उसकी आकृति जानने वाली और उसके गुण जानने वाली और उसके धर्म जानने वाली तब ज्ञान मात्र हुआ। तब क्या हुआ तब ज्ञान मात्र हुआ। तो उन्होंने कहा कैसे देख लगा था नहीं तो उन्होंने कहा हमने लक्षण बनाया ज्ञान तो कोई बात नहीं। तो ज्ञान में लक्षण बनाया है तो इसमें अनिगम लगाओ। चलिए अगर ज्ञान आपने निकाला ठीक है तो ज्ञान में क्या लगाओ अनिगम लगाओ ठीक है। अब ज्ञान का स्वरूप जो है कि स्वपर दोनों ज्ञान का है नहीं तो स्वपर जानता है कि जब हमने ज्ञान लक्षण बनाया तो स्वयं तो जानने उसको पर तो जानने में आ गया जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आपको जानने अब हम कहाँ जानने वाले। अगर हम भी जानने वाले तो ज्ञान हो जाता तो वो क्या कैसे होगा कि ऐसे होगा कि इसमें अनेक होगा।
तो अब प्रश्न आता है कि अनिकांत क्या में लगाए? अनिकांत किस चीज में लगा दें? जब ब्रह्म में लगा दें, गोल में लगा दें, क्या में लगा दें? तो उन्होंने कहा कि होश में है ना कि अनिकांत में लगाएगा वो धर्म में लगाएगा। अगर गुणों में लगा दोगे तो 80 से क्या है? ज्ञान है, और 89 में ज्ञान नहीं है, तो खेल खत्म हो गया। अगर गुणों में लगा दोगे तो क्या होगा? नहीं कहेंगे ज्ञान शब्द है, तो ज्ञान का मतलब जो है दोनों को ज्ञान है, उसे ज्ञान है। हमने ज्ञान में लगा दिया क्या? अनिकांत, तो ज्ञान में अनिकांत लगा दिया तो अनिकांत का 80 नास्ती धर्म है, तो 80 से ज्ञान और नास्ती से नहीं है, जवाब गलत हो गई। नहीं भाई, तो क्यों गलत हो गई कि गुण तत्व तो दुनिया में सब जानते हैं, धर्म कोई नहीं जानता है। और गुण का क्या कार्य होता है कि गुण का कार्य होता है कि जीव है और जीव ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण है। अब गुण है, ज्ञान है, तो क्या करेगा? ये कार्य करेगा, तो कार्य करेगा तो ज्ञान रूप से नहीं करेगा, धर्म रूप से करेगा। तो अब ज्ञान लक्षण बनाया, और ज्ञान लक्षण क्या बनाया? अब इसमें लगाने का तो अनिकांत ज्ञान गुण में लगेगा कि धर्मों में लगेगा? आज समझ वाली बात है। अगर अब क्यों लगेगा? तो दो धर्म है, कौन कौन से? तो आपने क्या किया कि ज्ञान है कि तो 80 है और ज्ञान नहीं है। ज्ञान, अरे ज्ञान है और तुमने लगा दिया है, चलो नहीं भाई। तो ज्ञान कहाँ लगेगा? धर्म में। तो धर्म आत्मा क्या है कि धर्म में चित नाम है, चित रहा है, ये तो बल प्रकाश कर रहा है, विद्या है क्या? बोलो, बल प्रकाश कर रहा है तो अप्रकाश है। अप्रकाश में क्या है कि प्रकाश में 80 भी है, तो 80 इस बात की है कि वो प्रकाश में बल भी प्रकाशित हो रहा है और सामने वाले भी, और उसी घर में फिरना सी है कि जो भी प्रकाश हो रहे हैं वो प्रकाश से उन्मुख किसी शुद्ध जाए, शुद्ध प्रकाश है, ये दृष्टान हुआ। ऐसे ही भगवान है, तो प्रकाश भी वैसा ही है, और क्या है कि इसमें प्रकाश भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश है तो जैसे आपको मिला तो आप लगाया कि स्व पर को दोनों क्या है, क्यों क्या है ऐसा इसमें? बोलो, हाँ धर्म है, बोलिएगा ना, ऐसा इसमें धर्म है। और इसी में धर्म और भी है, कौन सा? तो नास्तिक ढंग से हो रहा है कि जो चेतना है उसमें प्रकाशित हो रहा है, तो उनकी चेतना नहीं हो रही है, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य। समझ आता नहीं आता? नहीं समझा? क्यों आया? जब आपने कहाँ लगाया अनिकांत? हाँ, अनिकांत ध्यान में मन लगाता ना, क्योंकि 80 आ गया तो 80 में तो हो गया ज्ञान, और 89 में। और अनिकांत की परिभाषा क्या है? अनिकांत किसे कहते हैं? एक जहाँ बोला, एक जहाँ से बोला वस्तु में, वस्तु में वस्तु में वस्तुत्व को, जो वस्तुत्व है उसका निर्ज्ञान माने वस्तुत्व है, तो क्या चले? पर दो शक्तियां कौन कौन सी, और दोनों का एक साथ प्रकाशित होना नहीं। देखो
एक साथ, उसका नाम निकाल है। और गुण में क्या हुआ है, एक साथ नहीं हुआ, धर्म में हुआ ये गुण। तब तो भाई साहब दुनिया में बहुत सी मत पहुंच गए, बहुत सी मत पहुंच गए। क्या ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। अब की बात पूछिए तो कह रहे कि इसमें आत्मा में ज्ञान है तो ऊपर वाले ज्ञान है, तो मत है ना, पता ही नहीं ऊपर वाले नीचे वाले जाए, ऊपर वाले जाए तो ऊपर वाले में ऊपर भी नीचे है, ऊपर वाले भगवान बैठा ऊपर, तो हम मरेंगे तो वो मारेगा, और जिएंगे तो मर भी रहे हम, वो क्या कर रहा है। आज तुम हंस रहे हो, सारा खुंदा घूम रहा है, एक एक्सीडेंट हो गया, 10 आदमी मर गए, एक बच्चा जीने लग गया, उसकी खोज नहीं आई, देखने वाले का क्या भगवान तेरी माया है, मार सके था खोए, देखो बच गया। हमने वो बेवकूफ से पूछो जिसको मारती तूने, तुमने तो रख लिया कि मर गए 60, जिसको मारी तुमने, बोलो क्या बिल्कुल। तो जो तो मरने में क्या मानना था, तो मरेंगे जितना भगवान बात नहीं भाई साहब, ऐसा ना कोई भगवान कहीं है न ऐसा। अब भगवान है तो क्या करेगा, तुम दोनों साथ रहते हो, दोनों भाई मान लो, हाँ, और आप बार 5-5 10 आ रहे हैं, इनके पास 5 नहीं आ रहे हैं, और तुम दोनों एक चीज से पैदा हुए हो, तो भगवान क्या कर रहा है, बड़ा बदमाश है। हैं? कहने मतलब क्या है कि दो व्यक्ति भाई दो है, एक भूखा मर रहा है, एक करोड़ में खेल रहा है, तो उसका पूछा भाई का कम से कम आप जब सबको पाल रहे तो इस कंपनी बराबर तो रखो। कोई कचौड़े था, कुछ ऊपर वाला, ऊपर 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 क्या है बता भाई साहब, ऊपर क्या है पूछे हम आपको, हम आपसे पूछ रहे हैं बहुत शांति से, झगड़ा नहीं कि ऊपर आपसे क्या ऊपर है, तो छठ मार रही है। न तो ऊपर वाला तो नीचे वाला है, भगवान या भगवान है, और बाका धंधा नहीं है मारने पीटने का भाई साहब, तो मारने पीछे वाले कर रहे हो। अब भगवान हमारे माई स्वामी लाख 30,000 हुए हैं, लाख 30,000 करोड़ हुआ है, तो जो मरे कि नहीं, क्यों हमारे तो नौ प्राप्त होंगे भाई साहब, हम मरेंगे तो हम क्या होंगे, जैसे महावीर जवान हम भी जो मान लो, हम भी मरे थे और वो भी मरे थे, कि वो मरे कि नहीं भाई साहब, बोलो। अरे क्या खूब सुनाई दे रहा है, आप सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बोलो क्या क्यों नहीं हुआ है? तो वो कहते हैं वो कर्म है, वो तो कर्म है, वो काम कर रहा है। अब कर्म तो जब हो जो आगे का बने, आगे बनेगा तो मरोगे, तो कर्म से खत्म हो गया। अब हम बांध रहे हैं, अरे हम बांध रहे हैं मतलब हम भी नहीं बांध रहे हैं, तो हम भी नहीं मानेंगे। तो कहने मतलब ये है कि बड़ा दर्शन, बड़ा साफ सुथरा दर्शन है, ऐसी बर्बाद बात देंगे आपसे। आप मोक्षवाद बताकर मैं 5 बात रहा, 5 बात रहा
वो पढ़ते नहीं है। जो भी कहते हैं इसमें क्या है, पंडित ने सब धर्म की होती है, हिम्मत की है। हाँ, अरे देखो अगर 5 बात का है तो सम्यक ज्ञान समझ में आता है। अगर 5 बात का आपने एक बात पढ़ लिया तो कभी ऐसा भूत कहेगा नहीं तुम्हें, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, उधर वाला। तो ये प्रत्यक्ष आया है, तो प्रत्यक्ष में ये बात आई है कि ज्ञान है तो ज्ञान गुण में आप क्या लगाओ, अनेकान, तो प्रसिद्ध हो जाएगा। तो नहीं क्या होगा, अब अनेकान लगाओगे तो अनेकान, सुनना कि अनेकान लगाओगे तो अनेकान लगा कहाँ पर, लगेगा कहाँ पर, बोलो। हाँ, चिंतन नहीं तो सुनो, इसको ध्यान सुनना कि अनेकान का हम प्रयोग करेंगे तो अनेकान का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, चिंतनता में। ठीक है, अब की बात है। चल कर दे चिंतनता, कर दे चिंतनता। अब अकल की बात है, आप पहले जी कहते कि लेना को पीछे क्यों है, तो पीछे क्यों अनिवार्य लगा दो, क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया बताओ। हाँ सही बात है, जब में लगाने का और पीछे ज्ञान तो जब भी नहीं है। तो नहीं, तो पीछे ज्ञान में सबसे पहले ये लगाया कि तुम पीछे ज्ञान कैसे बदल आपको, या पढ़ा या सुना, तो क्या हुआ, पढ़ा हो तो पढ़ाई से बन जाए, पढ़ना, और सुना हो ना, सुनना तो सुना, क्या नाम, पीछे ज्ञान, पीछे ज्ञान, पीछे ज्ञान। तो अवगय हुआ, क्रिया हुई, हवा हुई और धारणा हुई। धारणा हो गई, जिस दिन धारणा में चली गई, जिस दिन धारणा में चली गई तो किसी ने कहा आप पीछे गए, तो आपने आँख उठा दी, मतलब अब वो समझ गया कौन, अब समझ गया क्या। तो ये बात आपके पास इंद्र चाहिए, तो भगवान को इंद्र चाहिए, इंद्र तो और इंद्र जहाँ काम नहीं थे जी है, ये आ गया आगे नहीं। अब ये वो ज्ञान छू गए, कभी निकाला काम नहीं छोड़े, सुबह निकाला काम नहीं, जी आया और सगुण आया, तो क्या कौन निकाला था, हाँ बोलो ना, एक जगह बोले, हाँ और केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान, हाँ तो द्रव्य आ गया और गुण आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब गुण आ गया, अब ज्ञान आ गया, गुण केवल ज्ञान गुण ही क्या है ना। अब गुण का गुण क्या है, चेतन। अब चेतन उस विद्यु पर आप आ गए, इस विद्यु पर कोई ऐसा कर्म बना नहीं है इसको भाग ले, कौन सा लगाया क्या, अब कहते इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, तो चेतन का जब लगाओगे तो चेतन चेत रही है, चेत रही है, चेत रही है, क्यों चेत रही है कि उसमें चेतना है। अब चेतना को सिद्ध करोगे तब पता चलता है सब दोनों पता है, चेतना को सिद्ध करोगे, हमें क्या सिद्ध करना है, तो चेतन सिद्धि कैसे होगी, कि चेतन सिद्धि स्वयं करके, स्वयं मैंने तो जीव तो पहले आ गया, कहाँ से जीव आ गया और इंद्री आ गई, तो इंद्री और जीव में क्या सिद्ध कर दिया, इसमें चेतना है नहीं है, और उस चेतना में नासिका में धर्म है, किसमें, तो नासिक हम क्या कर रहा है कि जो धर्मों को, जो विरुद्ध धर्मों को एक साथ प्रकार से होना, जो विरुद्ध शक्तियां हैं कौन कौन सी, और दोनों का एक साथ प्रकार से होगा, किसी को फर्क आ गया,
कि पहले अस्थि आई और फिर तो पहले आपने क्या बोला था और फिर क्या बोला था? पढ़ गया देखा क्या हूँ है? तो वो कहते हैं कि प्रकाशित जैसे आने आप देखे क्या देखे बोलो? अरे पंडित जी से देख रहे तो बताओ तो बोलिए तो बताना का हम पूरे क्या दिखाते हैं? पंडित दिख रहे हैं तो आम दिख रहे नहीं, काम दिख रहा नहीं है। अब हमारा व्याख्यान कराओ, अब हमारा दिखने का व्याख्यान कराओ। हमारी आप दिख रहे हैं हमें तो बोल क्या दिख रहे हैं? पूरा पंडित दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने आपसे कहा अब इसकी व्याख्या करो, तो वो कहते हैं ये भाषा की कमजोरी है, आप दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए तो कथन से लगाया गया है। कथन का मतलब है कि जब हम कथन की अस्थि का वर्णन कर रहे हैं उस समय नास्तिक कौन है? नास्तिक नहीं ये बात नहीं है। हाँ, तो इसलिए स्व पर दोनों प्रकाश रहे हैं ऐसा अष्टगाम धर्म है। और जो चेतना है उसमें स्व पर रूप चेतना नहीं हो रही है, इसीलिए जैसे ही आपने चेतना में चला अनेकांग समझोगे। तो इसको कल 3 शब्दों से बताया था आपको। पहला, दूसरा, चलो ये मैं इनसे पूछे छोटे रहते बहुत बोलो फिर क्या खाएगा सुबह? आज क्या खाएगा? बोलो क्या खाया था? आप ही सीखे आप ही बोलो क्या बोला है? और कल क्या आया था? ये सब बता देंगे, लेकिन जिन्हें बताएंगे कि कल हमने क्या बताया था। 3 लक्षण बताए थे, बोलो प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रमाण, ये 3 लक्षण ऐसे रहेगा कि अपने आप सोच निकल जाए कि प्रत्यक्ष बंधक नहीं हिंदी में कि प्रत्यक्ष मतलब ये है जो आत्मा के प्रत्यक्ष है, जो आत्मा के प्रत्यक्ष है, मतलब जो आत्मा के सामने है। ऐसा आत्मा के सामने हो तो ऐसे क्या हो? जो आत्मा के सामने वो क्या है? इंद्रिय है। तो इंद्रिय क्या है? लक्षण है। क्या लक्षण है? तो मैं ये अनुमान हो गया, ऐसा हो गया। और जो जीव है वो और ज्ञान स्वरूप और चेतन में जैसे रखना चलाया प्रमाण हो गया। 3 बातों में प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब बोलो आप कुछ है, बोलो बंदा, बोलो प्रत्यक्ष क्या मतलब है? क्या? अच्छा ठीक है, क्या हुआ? गया तो प्रत्यक्ष जीव हुआ, सिद्धि हुई। कैसी बात करे यार, तब जाकर समझ पर है। हमने आपको बुलाया साक्षात लिए कि तुम पता है हम होंगे नहीं होंगे। हमने बुलाया आपको तो आप प्रत्यक्ष हो गए। तो भगवान तो है और सुधार में क्या है? इन्हीं प्रत्यक्ष है। शब्द की घोषणा करो उसमें भाषण बनना है। जैसे प्रत्यक्ष किसी को करना है हमें आपको कहना है, हमने आपको बुलाया था लिए तो आप प्रत्यक्ष होंगे, हम होंगे, समझो होंगे। किसने बुलाया?
तो हम नहीं होंगे, आप होंगे। तो ऐसे ही तपस्या हुआ, इनमें होगी। और भगवान कह रहे इंद्रिय के लक्ष्य है तुम्हारा, तो अनुमान हो गया। इंद्रिय क्या होता दिया, मैं जीव हूँ, और जीव वो, और ज्ञान से वो जो चेतन अनेकांत कराया। अब हमारा मन होता है यहाँ से हटे नहीं, यहाँ से नहीं हटे, यहाँ से न हटे। तो अगर नहीं हटोगे तो ऐसे नहीं हटोगे कि जो भगवान जो आया है खुद चेतन, इसमें घुस जाओ। किसमें? तो अगर इसमें घुसोगे तो इससे अनंत शक्तियाँ है, अनंत शक्तियाँ हैं। तो जो शक्ति का चिंतन करोगे, तो जब तक चिंतन करोगे यहाँ से नहीं होगा। तो उसका इस परिस्थिति में खुलासा है। तो पढ़िए सबसे पहले हमारे जो है पेज नंबर 610 है, आप देख लो। मिल वाले ये बोलो 610 पेज नंबर 6 ठीक है। ये देख ला, अरे सुधीर क्या कर रहे थे तुम? क्या चक्कर में हो? आवाज यहाँ पर श्री शक्ति पर मैं ऊपर उसके ऊपर कला शुरू कर 610 नंबर बताओ, मिला कि नहीं? नहीं, अलग अलग पेज है ना आप। अरे यार तुम क्या बोलो ना, तो कैसे बोलो ना क्या है। अरे कहाँ जा रहे पीछे यार? 610 पेज नंबर निकालो। 610 निकाल लिया। अब चलो क्या है बताओ? दे रही है। कोई बात नहीं, पता चले मोटर बोलेगी। मैं नरक गति के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। तो नहीं है ये दूध आपका कौन सा पीने वाला? पेज नंबर, अरे पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 669। तो किसी में 669 होगा, किसी ग्रंथ में 669 होगा, किसी में 610 होगा। आप बोलते हो साधु पता चले। तो इसमें करस नहीं है, करस ये करसवाद नहीं है, करसवाद नहीं है। पेज नंबर 669 है। 669 है। हाँ बोलो क्या है? इसी कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यवदेश है। फिर उसके बाद है प्रश्न। और आगे आओ। और आगे अच्छा आपको देंगे 600। हाँ किसी में 600 बैठे इनका लगाए, इनका घंटा से बैठे फालतू निकालो। प्रश्न है इसके बाद, जिसमें क्रम और अक्रम से वर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा की ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? और नीचे आओ। अच्छा, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज हो गया। और नीचे आओ। आत्म द्रव्य के कारणभूत, आत्म द्रव्य के कारणभूत। अब सुनिए, अब भैया हाँ, अब 610 निकाल लो। 610 क्या होगा? किसी 669 का होगा। आपको किसी क्यों में आपको कितने में होगा? हाँ तो सुनील का पूछिए, तुम्हारा कौन सा है? ठीक है, आपको 610 है, आप निकाले जो भी हो। अब मिल गए तो सबसे नीचे लास्ट में बोलो। आत्म द्रव्य की कारणभूत। आप सुनो, एक मिनट सुन लो। हेलो, आप सबको मिल गया क्या? कुछ चला रहा है? अरे हम पूछे मिल गया कि नहीं?
नहीं बोला? आपसे पूछे मिल गया? बेटा नहीं थोड़ा सा। अरे हम तुमसे पूछा है, नहीं मिला? कैसे बोल रहा? फिर हम पता है क्या निकाला आपने? सही तो मैं बोलो। क्या है ये? अरे क्या है? तो अच्छा मोबाइल है यार। तो पुलिस से क्या है? तुम नीचे रहे करता अब गए। तो ठीक है, बस अब जो मिल गया ठीक है, नहीं शुक्ला देते। आप वो कहते हैं अब हम यहाँ पर ठहरना चाहते हैं। कहाँ पर बोलो? कहाँ पर ठहरना चाहते हैं बोलो? शुद्ध चीज़ कहीं निकाला कैसे? हिंदी से। हिंदी से कैसे निकाला? हिंदी से अनुमान किया। किसका? अगर हम बात करें आपसे तो कल शाम की बात में क्या आएगी बोलो? कल शाम की बात जो हुई थी लास्ट में, अगर उससे बात करें तो कहाँ आता है? क्या बात? अनाज में क्यों आता है? हाँ क्या बात? आसमान में तो लेकिन क्या क्या बोल रहे? चुपचाप बिल्कुल नहीं। समझिए, तो अगर इसी चर्चा को हम शाम को लें तो आत्मभूत में आता है, अनाभूत में आता है? तो अनाभूत में क्यों आता है? इसलिए आता है कि आत्मा है। तो ऐसा कहीं लिखा मिल रहा है आपको आत्मा है इसमें? शब्द बोला कैसे? हाँ बोलो। हाँ अरे जब शब्द की व्याख्या कोई शब्द करो तो बोलो। हाँ देखो ऐसे नहीं करो। अनाथ भूत, तो भूत से अर्थ मत करो, आठ से करो। आमाने नहीं। और आत्मा, आत्मा है, आत्मा तो है लेकिन आत्मा में नहीं है। देखो आत्मभूत अनात्मभूत, तो आ मिल गया, ठीक है, आ नहीं मिला। अनात्म अनात्म क्या कर गए? अनात्म आया, भूत आया और आत्मा आया। ठीक है, आत्मभूत क्या रह गया? आत्मा, आत्मा ऊपर ही आया है और आत्मा नीचे आता है। हाँ तो क्यों आया है? इसलिए आया है कि हम जो आत्मा में नहीं है उसको तो जानते हैं, आत्मा में नहीं जानते हैं। तो कह रहे वही तो आत्मा का लक्षण है। आइए बोलिए आप कि हम रात को जानते हैं, ये आत्मा को तो हमें राजी है वाले, तो राजी मतलब रात कर रहे हैं तो अब क्या कर रहे हैं? जान के रात को। ये आत्मा को तो रात यहाँ वहीं तो जीव है। तो आत्मा दोनों में आ रहा है। आत्मा क्यों आ रहा है? सही बात है, लगता है ये भाई आत्मा को चाहे हिंदी से जानो और चाहे आत्मा को ज्ञान से जानो, तो हम लोग ज्ञान से क्यों जान पाए? जब हम ज्ञान से जान में करते सोचिए सामने आ जाता है, सामने मतलब हिंदी आ जाती है। तो हिंदी क्या है? इसी लिखा है कि नहीं करेगा प्रत्यक्ष और अनुमान।
अनुमान हो गया इन्हीं से कि मैं और जीवन, तो क्या निकाला आपने? शुद्ध चेतन निकाल लिया। अब हम शुद्ध चेतन में ठहरना चाहते, तो कहते शिक्षण ठहर जाते तो आकर शक्ति और चित्र करो, तो वो चिन्ह हो रहा है। आप पढ़िए। आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में यानी आत्मा में उछलती है। अब इसकी खास बात यह है कि चैतन्यता आत्मा में है। किसमें? अब वो चैतन्यता हमारे विचारों में नहीं है, नहीं है, तो विचारों में हमने निकाल ली। हिंदी से क्या निकाला? जीव जीव और जीव और ज्ञान से वो विचार निकाला, विचार निकाल लिया। और विचार आगे क्या था हमारे? मैं कौन? तब क्या गया? मैं शुद्ध चेतन निकाल लिया। तो अब हम यही कहना चाहते, तो वो कहते हैं कि अब ठहरा जाए कि आत्मा के कारण आत्मा किससे है? आत्मा का जो कारण क्या है? चेतन है। तो चैतन्य भाव रूपी भाव का धारण करना, चैतन्य भाव रूपी भाव का धारण करना, नहीं? तो चैतन्य रूपी भाव कर्म है भगवान में, तो उसको तुम करो धारण, नहीं? क्या? हाँ, चैतन्य भाव कहाँ है? तो चैतन्य भाव रूपी भाव का, चैतन्य भाव है, उसके भाव को धारण करो। तो कौन करेगा? बुद्धि करेगी। तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे। हमने काय से निकाला? हिंदी से। हिंदी क्या बता रही है? बुद्धि है वो, और ज्ञान से वो, और चैतन्य क्या है, और फिर क्या है? तो ये भाव यहाँ गया नहीं बनाई। जो चैतन्य की भाव था काय में जा रहा, और सामने क्या दिया? धारण। तो जब धारण हुआ तब भाव आया, तो उस भाव में क्या आया? तो मैं अध्ययन कि मैं सुचेतन हूँ, ये भाव था तो आया कि जब तुमने जाना तब आया। बोलो हाँ, तब जानने आया। किसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताओ ना। तो वो कहते हैं वो था क्या था कि उसमें जीवत्व भाव था। तो जीवत्व भाव कहना था, उसका क्या दिया? तो पहली शक्ति क्या है कि ये शक्ति कहाँ जाएगी? भाव कहना था भगवान ने कहा। अब भगवान से हमने उसके भाव में क्या किया? भगवान में भाव था, और धारण किसने किया? हमने तो बुद्धि नहीं किया। इसका मतलब है कि भाव तो अलग था। जैसे खटाई लेते, खटाई जानते हो? अमचूर जानते हो? आप एक किलो अमचूर दे दो, तो बस उसमें प्रसारी में डाल दी, उसमें क्या है? खरीद डाली उसमें चला दी में, और तुम दे गए, और तुम्हारे मुँह पानी आ गया, तुम्हारे मुँह आ गया। तो पानी आया मतलब कि जो अमचूर का भाव था वो धारण हो गया। नहीं समझा? अमचूर का क्या था? भाव था। तो जब वो तोलने लगा तो क्या का मुँह है? क्यों? कि जो उसका भाव था उसका भाव हो गया, धारण हो गया।
तो जैसे चैतन्य भाव है, इतना व्याप्त है, इसको धारण करो, तो भाव को, तो क्या भाव आया कि शुद्ध चैतन्य उसका भाव था नहीं था, तो हम निकाल दिया कैसे इंद्री से। इंद्री है, इंद्री का लक्षण है इसके मुंह में। अब जो अवधारण हो रहा है, अवधारण हो रहा है जीव है वो, और धारण हो रहा है ज्ञान से वो, और धारण हो रहा है चेतन स्वरूप क्या है, धारण हो रहा है वो चेतन उसरूप इसी में। तो शुद्ध चेतन भी कर दिया, फिर धारण कर दिया, तो धारण कर दिया। प्रश्न हमारा ये था तब धारण कर दिया कि मैं लाए हो है, तो था इसका मतलब इसमें जीवत भाव है, जीव शक्ति है, समझा नहीं? सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी अविनाशी सहजानंदी अविनाशी इतना जीवन का इतना तो भाव है। अब भाव तो क्या होता है, जीवन शक्ति से जीवन और बन जाएगा जीवन शक्ति है तो है तो बन जाएगा। शक्ति से नहीं है, शक्ति जड़ में है। हाँ तुम उल्टा हो जाता है। हाँ सही बोला था। पूनम दीदी, पूनम दीदी
क्रम की महिमा महिमा है अगम दिनागम की महिमा ज्योति घटे अंतर ज्ञान ज्योति गाड़ी तुलसी समगम की महिमा है शिवाई कोटि महिमा है आगम दिनागम की महिमा है कर्म बंद की गई जरा कर्म कारण परम पराक्रम की महिमा है महिमा है आगम दिनागम की महिमा है भाग्य चंद शिव लाल खिलाओ भाग्य चंद पहुँच नहीं है जहाँ यम की महिमा यम की महिमा महिमा है अगम दिनागम की महिमा तुझे रोगा लो